सीधे हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे जो आज मंदिरों के कपाट, धार्मिक स्थलों के कपाट खोलने पर हमसे बातचीत करेंगे। सीधे 3 रिपोर्टर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 4 रिपोर्टर हमारे साथ इस समय हैं। ऐश्वर्या पालीवाल दिल्ली से हैं, सुजीत झा पटना से, मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से हैं और लखनऊ से हमारे साथ कुमार अभिषेक हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे ऐश्वर्या पालीवाल का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, बहुत समय के बाद, एक लंबे अरसे के बाद मंदिर के कपाट, धार्मिक स्थलों के दरवाजे आज श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। कहा गया है कि सख्त नियमों का पालन करना होगा, नियम कायदे तमाम यहां पर लागू किए गए हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर किन किन नियमों के तहत लोगों को एंट्री मिल रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज 2 महीने से ज़्यादा के बाद मंदिर के पट खुले हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा है, लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे इसी चीज़ का। अब मंदिर की अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया, इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महंत पंकज शर्मा। महंत जी, ये बताइए कि हमने पहले देखा था टेबल के ऊपर थाली होती थी, आप लोग इस तरफ की बजाय उस तरफ खड़े होते थे, लोगों के टीका लगाते थे, तो अब बदलाव क्या आया? बदलाव ऐसा अब ये है कि कोरोना महामारी को देख के हमने ये बदलाव किया गया है कि लोगों की दूरी बनाए रखने के लिए, और प्रसाद का वितरण हम लोग नहीं कर रहे। अपना लोग आ रहे हैं, भगवान को दूर से आस्था के प्रताप से भोग लगा के अपना टीका लगाने के लिए आस्था से पहले हम लोग अपने सैनिटाइज हाथ करेंगे, फिर उसके बाद अपने हाथ से टीका लगाएंगे। तो आपने यहाँ सैनिटाइजर की बोतल रखी है, पहले आके सैनिटाइज करें और फिर खुद ही टीका लगाएं। पहले सैनिटाइज करेंगे, फिर टीका लगाएंगे, फिर पर भोग लगाने के बाद यहाँ से 2 मिनट भगवान के दर्शन करके मंदिर के बाहर के प्रसाद करेंगे। अच्छा, तो ये जो प्रसाद यहाँ पे, ये भी लोगों को खुद ही लेना होगा? हमने प्रसाद रख दिया है, जिसको लोगों को लेना है अपनी आस्था के हिसाब से ले सकता है प्रसाद। हम लोग किसी को प्रसाद देंगे नहीं अभी। तो देखिए, काफी ज्यादा नियम कायदे अब है। मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको मेरे सामने ये जो चौकोर खाना जो दिख रहा है, इसके अंदर खड़े होकर ही आपको प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। उसके बाद आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और देखिए, एक बात और ये जानना बहुत जरूरी है कि बिना मास्क के एंट्री इस समय मंदिर में बिल्कुल भी इस समय बैन हो चुकी है। आपको अगर अंदर आना है तो मास्क पहनकर ही आइए। लौटते हैं आपके पास ऐश्वर्या, हम सीधे रुक करेंगे कुमार अभिषेक का, जो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। कुमार, हमने देखा कि दिल्ली में प्रसाद का वितरण पंडित नहीं करेंगे, टीका लगाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा, मास्क लगाना जरूरी हो गया है, बाकायदा वहां पर मार्क कर दिया गया है ये उचित दूरी पर लोगों को, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। लखनऊ के मंदिरों में क्या स्थिति है, वहां पर क्या नियम कायदे बनाए गए? देखिए, हाँ आनंद, हम इस वक्त लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में हैं और मनकामेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है और यहाँ पर आप वही तमाम नियम और जो कह सकते हैं गाइडलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, पहले उन्हें उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उसके बाद जो सैनिटाइजर है उससे उनके हाथ धोए जा रहे हैं, हाथ पोंछे जाते हैं, उसके बाद फिर बाकायदा उनका मोबाइल नंबर नोट होता है और उसके बाद तब उन्हें इस मंदिर में एंट्री मिल रही है। और हम आपको दिखा दें कि सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है और अब मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। जिन्हें भी फूल या दूध या पानी चढ़ाना है, उन्हें बाहर से ही एक बड़ी सी तस्तरी रखी है और उसी पर उन्हें पानी या दूध चढ़ाना होगा और तब वो जाकर वो दर्शन कर पाते हैं। तो कुछ देखिए, कुछ इस तरीके से इस मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है और जो तमाम लोग हैं इसका पालन कर रहे हैं। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कुछ भी छूना या फिर प्रसाद चढ़ाना यहाँ भी मना है और सब कुछ नियम कानून के तहत जो एक बनाया गया है उसके तहत ही हो रहा है। तो हम आपको लखनऊ के जो प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर है उसकी स्थिति इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और जो भक्तगण हैं वो कुछ दूरी पर खड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हाल इस वक्त लखनऊ के इस मनकामेश्वर मंदिर का है। कुमार, लौटेंगे आपके पास, हम सीधे इस समय रुक करेंगे मनोज्ञा का, जो कोलकाता में मौजूद हैं। मनोज्ञा, आप किस मंदिर में हैं, कौन से धार्मिक स्थल पर आप मौजूद हैं? हमने देखा लखनऊ में किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है नियमों का। लोग खुद से पालन कर रहे हैं या फिर उनको टोकना पड़ रहा है, या खुद से लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं वहां पर? चलिए मनोज्ञा, आपके पास लौटेंगे, हम सीधे सुजीत का रुख कर लेते हैं जो पटना में इस समय मौजूद हैं। सुजीत, पटना में आप कौन से धार्मिक स्थल पर मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, मैं मौजूद हूँ महावीर मंदिर, प्रसिद्ध महावीर मंदिर पटना का, और आज 78 दिनों के बाद भक्तों को भगवान से भेंट हो रही है। पटना का ये मंदिर
कई मायने में ये कहें तो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और लोग प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने वालों की संख्या हजारों की होती है। तो ऐसी स्थिति में आज जब इतने दिनों के बाद मंदिर के कपाट खुले हैं आम लोगों के लिए, तो मंदिर कमेटी ने व्यवस्थाएं भी की हैं और इस व्यवस्था के तहत अल्फ़ाबेटिकली लोग दर्शन करेंगे यहाँ पर। जिसका नाम ए से है वो ABCD एक दिन करेंगे, GFIJKL, इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि आज शुरुआत का दिन है, पहला दिन है और इसलिए इसमें थोड़ी सी ढील दी गई है, कोई भी आके कर सकता है। सुबह से देखें तो यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 6 बजे से मंदिर के कपाट खुले हैं और ये रात 9 बजे तक कपाट होंगे, लेकिन घंटियों की गूंज आपको नहीं सुनाई देगी। आप देख सकते हैं घंटियों को पूरी तरह से कपड़ों से बांध दिया गया है, भेंट पात्र भी बाहर रखा गया है और मास्क लगाए बिना कोई भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। ऐसा सख्त नियमों का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर है, तमाम चीज़ें जो सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए किया जाता है, उसके प्रति मंदिर काफ़ी सजग है और उसको देखते हुए लोग भी उसका अभी तक कड़ाई से पालन कर रहे हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं मंदिर में जिस तरीके का माहौल है जी। जो हनुमान जी का की मूर्ति सामने आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि मंदिर इतने दिनों के बाद खुला है और एक लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी, तो लोग भी संयम से हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मंदिर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अल्फ़ाबेटिकली दर्शन किए जाएंगे, तो उस स्थिति को देखते हुए जो है लोग आज वैसे कम आए हैं, लेकिन धीरे धीरे संख्या काफ़ी बढ़ेगी और आगे आने वाले समय में सोशल डिस्टेंस का पालन कराना एक बड़ी चुनौती होगी। तो हम ये कह सकते हैं हम आते हैं आपके पास सुजीत एक बार फिर से पटना के महावीर मंदिर में। जी सुजीत आपके पास लौटते हैं, एक बार फिर से हम रुख करेंगे ऐश्वर्या का, जो इस समय दिल्ली के हनुमान मंदिर में, मशहूर हनुमान मंदिर में मौजूद हैं। ऐश्वर्या, हमने देखा पटना में अल्फाबेटिकली मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था की गई, एक नियम वहां पर ऐसा बनाया गया है। वहां पर ऐसा पे नियम ऐसा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे नियम जो है वो ये है कि एक तो बिना मास्क के आप मंदिर में एंट्री कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, मंदिर के ठीक बाहर एक सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया है। उससे भी पहले जब आप लाइन में लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। यहाँ पे प्रिकॉशन जो है वो इस समय बहुत लिया जा रहा है। देखिए, किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, सोचा नहीं था कि एक तरीके से सैनिटाइजेशन जो है उसको इतना ज्यादा उसको प्रमोट किया जाएगा। सैनिटाइजर को यहाँ पे भयंकर तरीके से प्रमोट किया गया है। खबरों के सिलसिले को एक बार नए सिरे से आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कश्मीर की, जहां शोपियां में फिर से आतंकवादियों का फौजी इलाज शुरू हो गया है। पिंजौर इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि यहाँ कितने आतंकी छिपे हैं। वैसे अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो लगातार कुछ दिनों से आतंकियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। कई आतंकी इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अशरफ, कितनी देर से ये ऑपरेशन चल रहा है? आनंद, दरअसल बीते 24 घंटे के दौरान ये दूसरा बड़ा इनकाउंटर है जो शोपियां जिले में चल रहा है। कल शोपियां जिले के रेबन गांव में 5 मिलिटेंट मारे गए थे हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर सहित, और कुछ ही घंटों बाद ये दूसरी मुठभेड़ शोपियां जिले के ही पिंजूरा गांव में शुरू हुई है। कल शाम को सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि इस गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ था और आज सुबह पहली रोशनी के साथ यहाँ पर गोलीबारी शुरू हुई है। फिलहाल इलाके को खाली कराया जा रहा है। सभी जो रास्ते गाँव की ओर जाते हैं या गाँव से बाहर जा रहे हैं उनको सील किया गया है। इंटरनेट सेवाएं पूरे शोपियां जिले में कल से ही बंद हैं और अभी भी जो है रुक रुक के दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। शक जताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट जहां छुपे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
तो खत्म हुआ इंतजार, भक्त पहुंचे भगवान के द्वार। जी हां, दर्शनों के लिए कपाट खुल गए हैं। तो 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान के दर्शन होंगे, कब वो अपने धर्म स्थलों पर जाकर पूजा पाठ इबादत कर सकेंगे। आज उनका ये इंतजार खत्म हुआ। आज आखिरकार देश के कई हिस्सों में मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के कपाट खुल गए हैं, गिरजाघर के कपाट खुल गए हैं। और गोरखपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां से कपाट खुलने के बाद पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर फिलहाल मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। कुछ इसकी वजह ये है कि दिशा निर्देश अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, गाइडलाइंस नहीं पहुंच पाई हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि मंदिरों के कपाट खुले हैं, धार्मिक स्थलों के कपाट खुले हैं, और इसी के तहत आज खुद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। पूजा अर्चना करने के बाद यहां से उन्होंने प्रस्थान किया। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए तमाम कदम यहां पर उठाए गए हैं। कुछ जगहों पर मंदिरों में जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक प्रसाद का वितरण नहीं होगा, चरणामृत का वितरण नहीं होगा, घंटे घड़ियालों को लोग नहीं छू पाएंगे, उन पर कपड़े बांध दिए गए हैं, बाकायदा मार्किंग कर दी गई है जिससे कि लोग उचित दूरी पर एक दूसरे से दूर रहकर मंदिर के दर्शन करने के लिए आए। कई जगह पर ये लिमिट कर दी गई है कि एक बार में कितने भक्त मंदिर के अंदर जा सकते हैं। जैसा कि कोलकाता में हमने देखा, कोलकाता में एक बार में 5 मंदिर के अंदर भक्त जा सकते हैं और 5 ही मंदिर के बाहर निकल सकते हैं, यानी कि कुल मिला के एक बार में 10 लोगों को आने जाने की परमिशन वहां पर दी गई है। बिहार में एक अलग तरह की व्यवस्था की गई है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बिहार में व्यवस्था ये की गई है कि अल्फाबेटिकली लोगों को मंदिर में आने की परमिशन दी गई है, यानी कि हर एक अल्फाबेट के लिए अंग्रेजी का जो अल्फाबेट्स हैं उनके हिसाब से हर एक भक्त का नाम के हिसाब से दिन तय हो जाएगा। ए नाम वाले एक दिन आएंगे, बी नाम वाले दूसरे दिन आएंगे, ये व्यवस्था वहां पर की गई है। और जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली के अंदर भी तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर नियम कायदे बनाए गए हैं। फिलहाल ये गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें आप गोरखपुर से सीधी देख रही हैं, जहां पर से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने यहां से प्रस्थान किया और जिस समय वो पहुंचे थे तो आप देख सकते हैं कि आसपास जो भी लोग थे वो मास्क लगाए हुए थे और खुद सीएम योगी भी मास्क लगाकर पहुंचे थे वहां पर। उसके बाद उन्होंने तिलक किया और फिर पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया। लेकिन आपको बता दें कि बाकी जो मंदिर हैं, कुछ मंदिरों के अंदर गर्भगृह में जाने की परमिशन नहीं है, उसके बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ फॉलो किया जाएगा। इसमें क्या विशेष है? विशेष कुछ नहीं है, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो जितने भी श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करने का आदेश दिया गया है। अच्छा, प्रसाद वगैरह के वितरण के बारे में? प्रसाद तो अभी देखिए, अगर दुकान खुल जाता है तो दर्शनार्थी लोग लेकर आएगा, पूर्ण रूप से चढ़ा दिया जाएगा। बाकी किसी को भस्म और भभूति ऐसे कुछ नहीं है, नहीं दिया जाएगा। मतलब उसको रख दिया जाएगा वो अपने से, लेकिन बॉडी में कोई टच नहीं करेगा। मतलब आशीर्वाद के तौर पे उसको रख दिया जाएगा, लेकिन बॉडी में कोई टच नहीं करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम योगी धर्मेंद्र नाथ। तो गोरखनाथ मंदिर में भी न्यूनाधिक वही नियम फॉलो किए जा रहे हैं जो बाकी जगहों पर हमने देखे। अपने संवाददाताओं से जाने, सीधे हम रुख करेंगे। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। कुमार, हमने देखा अभी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। क्या संदेश देने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं खुद सीएम? देखिए, पिछले 2.5 महीने से तमाम मंदिर मठ बंद थे और आज जब पहला दिन है जब पूरे प्रदेश के मंदिर, देश के मंदिर खुले हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि
पीठाधीश्वर भी हैं इस गोरक्षनाथ पीठ के, उन्होंने आज सुबह सुबह पूजा अर्चना की है और एक तरीके से ये संदेश है कि आज से जो तमाम धार्मिक स्थल हैं वो खुल गए हैं। खुद मुख्यमंत्री हैं, पीठाधीश्वर भी हैं और अपने पीठ में उन्होंने आज सुबह सुबह पूजा भी की है। तो बाकायदा जो एक शुरुआत कही जा सकती है कि पूरी तरीके से खुलने की, कह सकते हैं अनलॉक 1 को जो पूरी तरीके से खोला गया है उसका भी एक प्रतीकात्मक ये तस्वीर है। और योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, कल वो बस्ती थे, रात में गोरखपुर रुके, सुबह उन्होंने अपने इस गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा की है और आज आजमगढ़ सहित कई अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज से मठ, मंदिर, मस्जिद जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो खुल गए। जी कुमार, हमने देखा कि जिस समय वो पूजा कर रहे थे तो उस समय बाकायदा वो नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। जब वो मंदिर में एंटर किए उन्होंने मास्क लगा रखा था, जब उन्होंने मंदिर से प्रस्थान किया उन्होंने मास्क लगा रखा था, जो आसपास लोग थे वो एक दूरी मेंटेन करते हुए चल रहे थे। तो यहाँ पर योगी सीधा सीधा संदेश लोगों को दे रहे हैं कि भले ही मंदिरों का कपाट खुल गए हैं लेकिन सावधानी आपको अभी भी बरतनी है, ये जिम्मेदारी है सबकी। देखिए आनंद, मुख्यमंत्री खुद पीठाधीश्वर भी हैं, उस पूरे मठ के महंत भी हैं और उन्हें वो तमाम नियम, कानून, कायदे मालूम है, क्योंकि एक तरफ सरकार, मुख्यमंत्री खुद उन्होंने जारी किया है कि क्या गाइडलाइंस है और आज खुद मंदिर में उसे फॉलो करके दिखाया है। तो एक तरीके से ये संदेश भी है कि आप मंदिर जाएं, लेकिन मंदिर जाएं तो किस तरीके से आप मंदिर में जो सरकार ने गाइडलाइंस बनाए हैं उसे फॉलो करें, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने मठ में उन्होंने कुछ उसी तरीके से पूजा अर्चना की है। तो ये एक तरीके से लोगों के सामने रखा भी है कि भाई आप जब मंदिर जाएं तो कुछ इस तरीके से ही पूजा पाठ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, किसी चीज को न छुएं। तो ये तमाम चीज पूजा पाठ के साथ साथ, जैसे ये ओपनिंग है, अनलॉक 1 का खुलना है और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो, लोग कैसे मंदिरों में जाएं तो दूरी बना करके पूजा पाठ कर सकें, इसका एक संदेश भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर धाम पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना, न केवल पूजा अर्चना की बल्कि उन तमाम नियम कायदों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जो उनकी सरकार ने बाकी आम लोगों के लिए जारी की है। और सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश ये की कि लोग आए मंदिरों में, भगवान के दर्शन करें, लेकिन नियम कायदों के साथ, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भले ही लॉकडाउन में ढिलाई दी गई है, अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, नियम कायदों के तहत ही दर्शन करने होंगे। ये सीधे हनुमान मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर आज सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और इसी पर देखिए हमारी संवाददाता ऐश्वर्या की रिपोर्ट। दर्शन के लिए भक्तजन की आंखें तरस गई थी, आज उनके पट खुल चुके हैं। मैं यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर में खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं सुबह की आरती के लिए लोग काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस समय लोगों का मानना है कि जिस तरह से हनुमान ने अर्जुन की रक्षा महाभारत में की थी, उसी तरीके से अब की बार कोविड से बचाने के लिए हनुमान, जिनके कई नाम है, संकट मोचन जिन्हें कहा जाता है, वो अपने भक्तजन की दरख्वास्त जरूर सुनेंगे। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना होगा, तिलक कोई पंडित आपके अब माथे पे नहीं लगाएंगे, आपको खुद ही अपने माथे पे तिलक लगाना पड़ेगा। प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद बांटने का जो नियम हिंदुस्तान में हजारों साल से चलता आ रहा है, वो अब बंद हो चुका है। ये जो पट खुले हैं ये 75 दिन बाद खुले हैं। भक्तजन और हनुमान के लिए ये 75 दिन 75 साल के जैसे थे, जब ना तो भक्तजन अंदर घुस पा रहे थे मंदिर के और ना ही प्रभु अपने भक्तजन से मिल पा रहे थे। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ। तो इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लंबे इंतजार के बाद जिस तरीके से धार्मिक स्थलों के कपाट आज खुले हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, दिल्ली के कालकाजी मंदिर को आप देख पा रहे हैं, हनुमान मंदिर को आप देख पा रहे हैं, गुरुद्वारा बंगला साहिब को आप देख पा रहे हैं, हनुमानगढ़ी के मंदिर में भी आज पूजा अर्चना की गई है। प्राचीन शिव मंदिर के भी कपाट खोल दिए गए हैं लखनऊ में। इसके अलावा लखनऊ में मस्जिद की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और तमाम जगहों पर जितने भी धार्मिक स्थल खुले हैं वहां पर एक अच्छी बात देखने में ये आई है कि तमाम जगहों पर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको पूरी तरह पालन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के हॉटस्पॉट इलाकों में सामुदायिक संक्रमण की आशंका है। आज ही महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा लोग एक दिन में पॉजिटिव हुए हैं। पूरे राज्य में कोरोना केस अब 85,000 के पार हैं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही की ये तस्वीर दंग कर देगी। मुंबई के मरीन ड्राइव से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट देखिए।
इस भीड़ को देखकर कौन कहेगा कि वायरस इनके शहर को हर रोज घायल किए जा रहा है। मरीन ड्राइव पर लोगों की भीड़ देखिए, चेहरे को पढ़िए, भाव देखिए, किसी को कोई डर नहीं। कोई दोस्तों के साथ मस्त है, कोई फोन पर बात करते वक्त लापरवाही से घूम रहा है, कोई बच्चे को कंधे पर उठाकर चल रहा है। चहलकदमी करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं, 2 गज की दूरी इन्हें जरूरी नहीं लगती। इस जमघट में हर उम्र के लोग शामिल हैं, बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, बुजुर्ग, जवान, हर कोई शाम की सैर में मस्त है। 5 जून को मिशन बिगिन अगेन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को और महाराष्ट्र के कुछ लोगों को रियायतें दी थी। इसमें से सबसे बड़ी रियायत जो थी वो खुली जगह पर एक्सरसाइज करना हो या लोगों को शाम को चलने के लिए, अपनी इवनिंग वॉक के लिए कुछ रियायतें दी गई थी। लेकिन इस वक्त हम हैं मरीन ड्राइव पर, और मरीन ड्राइव पर आमतौर पर संडे को, रविवार को जिस तरह से भीड़ देखी जाती है, लगभग उसी तरह की भीड़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग मरीन ड्राइव पर जमा है। ये भीड़ आप देख रहे हैं, कितनी भीड़ यहाँ पर है? हाँ, ज्यादा भीड़ है। तो क्या ठीक मानते हैं इस भीड़ को, इतनी भीड़ होना यहाँ पर? नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। पुलिस पहुंची तो दंग रह गई। आनन फानन में जमघट लगाए भीड़ को हटाए जाने लगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। मुंबई पुलिस मरीन ड्राइव पर गश्त करने लगी। थोड़ी सख्ती और थोड़ा समझाने के बाद भीड़ छटने लगी, लेकिन सच मानिए भीड़ के हटने में जिम्मेदारी का एहसास कम और पुलिस के डर का पलड़ा ज्यादा भारी था। शाम के 7:20 हो रहे हैं। इस वक्त हम मरीन ड्राइव पर है, और मरीन ड्राइव पर पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा दिख रहा है वही एक बार फिर से दिख रहा है। लेकिन कुछ मिनटों पहले यहाँ पर ये नज़ारा नहीं था। मरीन ड्राइव पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत लोगों को शाम के वक्त या सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या एक्सरसाइज के लिए कुछ वक्त दिया है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पब्लिक प्लेसेस हो, मरीन ड्राइव जैसी जगह हो या फिर पब्लिक पार्क हो, यहाँ पर लोग चलने के लिए, टहलने के लिए आ सकते हैं। पुलिस का डंडा दिखाया तो भीड़ छट गई, लेकिन क्या ये लापरवाही नहीं है? जहां 85,000 के पार कोरोना के पॉजिटिव हैं, क्या वहां लोगों की इस बेपरवाह रवैये की कोई जगह हो सकती है? शायद नहीं। ये समझ लीजिए कि कोरोना को मात देने के लिए हर इंसान को इस लड़ाई में शामिल होना होगा, क्योंकि सिर्फ सरकारों पर ही कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी नहीं है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। मुंबई कोरोना की रफ्तार डरा रही है, तो इस डर के बीच रोशनी की एक किरण भी दिखाई दी है। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में कोरोना के नए मामले कम होते जा रहे हैं। देखिए धारावी मॉडल पर की रिपोर्ट। मुंबई में जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन कोरोना की चाल हैरान करने वाली है। हर रोज नए मामले बढ़ रहे हैं, हर रोज लोगों की जान जा रही है, लेकिन मुंबई इस जंग में जुटी है। कोरोना से डटकर मुकाबला कर रही है और इसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। कभी मुंबई का हॉटस्पॉट धारावी रहा था, लेकिन अब हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। कोरोना काबू में दिख रहा है। धारावी मॉडल के दम पर धारावी से कोरोना का पैकअप शुरू हो गया है। धारावी में एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार नीचे आ रहे हैं। 1 जून को यहाँ 34 नए मामले सामने आए थे। उसके बाद से ग्राफ लगातार गिरता गया। बीच में 4 जून को कुछ उछाल जरूर दिखा, लेकिन फिर नए केस की संख्या घटने लगी। हफ्ते भर में नए केस 34 से 10 तक पहुंच गए। धारावी महाद्वीप का सबसे बड़ा स्लम पॉकेट, जहां पर बढ़ते कोरोना के केस प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की वजह बने हुए थे। अब वहां से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। कल आए आंकड़ों के हिसाब से कुल केसेस कोरोना के धारावी में 1899 थे, जिसमें से 939 लोग ठीक हो चुके हैं, कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। ये संख्या कुल एक्टिव केसेस जो 889 है उससे ज्यादा है। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी इलाके में कोरोना का पहला मामला 1 अप्रैल को आया और फिर पतली पतली गलियों और सटे सटे घरों वाले इस इलाके में कोरोना ने इस कदर पैर पसारा कि सरकार और प्रशासन की सांसें फूलने लगी। खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का हो गया। धारावी में काम करने वाले डॉक्टर, बीएमसी कर्मचारी और पुलिस वाले भी कोरोना से बच नहीं पाए। हालात डराने वाले थे, लेकिन धारावी हारा नहीं। अभी कोविड-19 में उसका प्रमाण आधा टक्का 1% बढ़ गए।
इसका मतलब है कि अभी इतनी मौतें होती है ऐसा भी नहीं है। और जिसकी पास्ट हिस्ट्री है, जो डायलिसिस है और कुछ डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उनका पहले से ही जो रोग प्रतिकारक शक्ति जो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं वो पहले से थोड़ी कम होती है और उसमें उसका प्रादुर्भाव बढ़ता है। धारावी में कोरोना के कुल मामले करीब 2000 हैं, जिनमें 1000 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं 71 लोग इस जंग में हार गए। धारावी में कोरोना विस्फोट हुआ तो घर घर टेस्ट हुए। 7 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की गई। 8500 लोगों को आइसोलेट किया गया। सबका इलाज हुआ और इसका नतीजा सामने है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में हैं। 24 घंटे में यहाँ फिर 1200 से ज्यादा केस आ गए। एक दिन में 58 लोगों की जान भी चली गई। मुंबई में महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं। अब कोरोना के कुल मामले 47,000 से ज्यादा हो गए। अच्छी बात यह है कि इनमें 19,000 से ज्यादा ठीक हो गए, लेकिन इस जानलेवा वायरस ने करीब 1600 लोगों की सांसें छीन ली। धारावी मॉडल तो चल गया, फिर मुंबई क्यों बेहाल है? क्यों नहीं धारावी से ही मुंबई सबक लेती है? मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात सोनू सूद की, जिनकी मदद की कोशिशों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोनू सूद के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। मजदूरों की जिस मदद के लिए पूरे हिंदुस्तान ने सोनू सूद को सलाम किया, किसी ने सूद के नाम पर बेटे का नाम रख दिया तो कोई भगवान मानने लगा। उस अभिनेता की कोशिश में भी नेताजी ने अपनी सियासत तलाश ली। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोनू सूद का बीजेपी कनेक्शन निकाल लिया। संजय राउत ने सामना में लिखा, अभियानों के पीछे सोनू सूद महज एक चेहरा है। महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक दल सोनू सूद का इस्तेमाल उद्धव सरकार पर आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। ये लोग सोनू सूद को सुपर हीरो के तौर पर पेश करने में सफल रहे हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने सोनू सूद को अडॉप्ट किया है और ये काम चुपके हुआ है। अब सोनू सूद का नाम मन की बात में आएगा, उन्हें पीएम मोदी से मिलने का मौका मिलेगा, फिर वो दिल्ली यूपी में बीजेपी का प्रचार करेंगे। हालांकि सामना में इस आर्टिकल के बाद संजय राउत चौतरफा घिर गए और बाद में सफाई देते नजर आए। सड़क पर उतर के उसने एक रोल अदा किया है। मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये लोगों की मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी, वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। जिस शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है, वो मजदूरों को लेकर 2 महीने तक धृतराष्ट्र बनी रही। एक ट्रेन की उम्मीद में सैकड़ों लोग कई बार मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उतर आए। सरकार से उम्मीद टूटी तो घर जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करना शुरू कर दिया। सरकार ट्रेन और बसों को लेकर सियासत करती है। ऐसे में बॉलीवुड का एक अभिनेता इन मजदूरों के लिए भगवान बनकर आया, जिसकी कोशिश पूरे सिस्टम पर किसी तमाचे से कम नहीं थी। अब जब नाकामी से पर्दा उठने लगा तो सियासत का गंदा खेल शुरू हो गया। शिवसेना जो मुख्य पार्टी है सरकार में और रूलिंग पार्टी है इस समय महाराष्ट्र में, कम से कम शिवसेना की तरफ से सोनू सूद जैसे जो एकदम से भगवान बन करके निकल के आए गरीब लोगों के लिए, ऐसे लोगों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इस सियासत के बीच सोनू सूद अभी भी मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद में लगे हुए हैं, जिनकी कोशिशें सरकार के दावों और सिस्टम दोनों की पोल खोल रही हैं। दिव्येश सिंह के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक। विरोध की आग अब लंदन तक जा पहुंची है। यहां भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ग्लास बॉटल से हमले भी किए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। दरअसल वहां पर एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। लोग सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब लगता है ये आग लंदन तक जा पहुंची है। यहां भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, जिनको काबू में करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और पुलिस के साथ भी इन प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई।